नमस्कार साथियों, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हमारे बीच में चर्चा चल रही थी कोणार्क नाटक को लेकर के, तो जो कोणार्क नाटक में हम कल जो चर्चा हुई थी हमारी कौन से अंक को लेकर के हुई थी? प्रथम अंक को लेकर के। तो जो प्रथम अंक को लेकर के हमारे बीच जो चर्चा चल रही थी उसमें जो पात्र थे तो उस पात्रों की भूमिका के बारे में एक बार देखते हैं हम। तो पात्र कौन कौन से थे? जो विशु, जो फर्स्ट जो हमारा अंक था, कल किसकी चर्चा हो रही थी? हमारे प्रथम अंक की। तो प्रथम अंक में हमारे विशु का वर्णन आया था और इसका क्या नाम है? राजीव, धर्मपद और सौम्य, इन सब का क्या आया था? उसमें वर्णन आया था। जो सेकंड आएगा आपके अंक, इसमें प्रतिहारी और एक आएगा आपके महेंद्र और एक आएगा नरसिंह और एक आएगा सेवालिक। तो जो सेवालिक हो गया, महेंद्र हो गया, नरसिंह हो गया और प्रतिहारी हो गए। तो जो चार पात्र हो गए, चारों पात्र किससे संबंधित है? द्वितीय अंक से, यानी द्वितीय अंक से संबंधित है चारों के चारों। और जो ये विशु हो गया और विशु, राजीव, धर्मपद और सौम्य, ये क्या पिछले अंक हमारे जो एक नंबर का अंक था प्रथम अंक नाटक का, उससे संबंधित थे। और जो ये आगे चार आ गए वो किससे संबंधित हो गए? द्वितीय अंक से, यानी द्वितीय अंक में इनकी भूमिका है और इन फर्स्ट अंक में इनकी भूमिका नहीं थी। तो फर्स्ट अंक में जो हमने कल स्टोरी देखी थी क्या थी कि फर्स्ट अंक के अकॉर्डिंग जो विशु था, क्या ये उत्कल राज्य का क्या प्रधान शिल्पी है, तो जो कोणार्क मंदिर है उसके निर्माण को लेकर के क्या था इसमें वर्णन था। तो कोणार्क मंदिर का जो निर्माण चल रहा, तो उसका जो शिखर है उसको जो कमल का चढ़ाने का था, वो क्या कमल के ऊपर जो कलश रखने की जो प्रतिष्ठा स्थापित मूर्ति स्थापन है वो इनसे नहीं हो रहा था। किनसे? विशु, सौम्य और राजीव से, तीनों से मिलकर के ये काम नहीं हो रहा था। तो ये खूब प्रयास किया। फिर धर्मपद जो एक मुख्य है, प्रतिभाशाली युवक शिल्पी है, ये आता है और फिर ये इस काम को क्या करता है? ये सिद्ध करता था। जो वो प्रतिष्ठा का था ना, मूर्ति स्थापन का, जो इनसे नहीं हो रहा था उस काम को करता है और उस मंदिर का निर्माण क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है। किसके आने से? इस धर्मपद के आने से, यानी इसके आने से उस मंदिर का निर्माण क्या हो जाता है? कंप्लीट, यानी पूरा पूर्ण निर्माण हो जाता है। अब ये जो इनके बीच में जो भी परेशानी आई उस मंदिर के निर्माण को लेकर के, क्या हुआ? सारा सब कुछ वो ये क्या हो गया? क्लियर यहाँ पे हो गया। और उसके बीच में जैसे राजीव का सौम्य इसके ऊपर विश्वास भी नहीं करते कि भाई इससे नहीं होगा, ये किससे? धर्मपद से काम नहीं हुआ, अपने से तीनों से मिलके नहीं होते, धर्मपद से कैसे ये काम होगा? तो ये सोच थी इन दोनों की, लेकिन ये विश्वास जताता है, ये खत्म होने को एक मौका चाहिए। धर्मपद कौन? धर्मपद ये कहता था कि मेरे को एक मौका दो आप। तो इन्होंने मौका दिया, किसी ने? विशु ने इसको क्या दिया? मौका दिया और ये कहा कि अगर आप ये काम करके दिखा दोगे इस मंदिर को जो पूर्ण है, यानी मंदिर को आप पूर्ण कर दोगे कोणार्क मंदिर को, तो मैं जो प्रधान शिल्पी का पद है वो क्या कर दूंगा? आपको प्रदान कर दूंगा। नहीं, वो प्रधान शिल्पी का पद मैं आपको दे दूंगा। यानी किसकी? बुद्धि की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। कहने मतलब इसमें अगर ज़्यादा बुद्धि होगी तो प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा ये, तो उस प्रतिभा का क्या करेगा? ये कदर ही करेगा। उसको प्रतिभा के अकॉर्डिंग पद क्या है? प्रधान शिल्पी का मैं तेरे को दे दूंगा। तो ये शर्त होती है। फिर ये क्या होता है? उस शर्त को अकॉर्डिंग उस मंदिर के निर्माण में जो उसकी भूमिका है वो कंप्लीट कर देता है, यानी मंदिर का निर्माण की वजह से क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है और प्रधान शिल्पी का पद किसे दे देता है? धर्मपद को दे देता है। तो ये सारा सब कुछ जो भी स्टोरी थी हमने किसके अकॉर्डिंग देखी थी? प्रथम अंक के अकॉर्डिंग। और प्रथम अंक में जो स्थान था उसमें किसका था? विशु के कमरे का, यानी जो विशु का कक्ष है उसका वर्णन था। तो सेकंड जो आपके जो ये है द्वितीय अंक नाटक का, कौन सा अंक? द्वितीय। तो द्वितीय अंक में भी विशु का जो कमरा है उसी में यानी वही स्थान रहेगा। स्थान कौन सा रहेगा? वही विशु का कक्ष है उसका दृश्य, यानी विशु के कक्ष का दृश्य ही सेकंड अंक का भी स्थान रहेगा। समय 1260 ईस्वी के लगभग है इसका समय 1260 ईस्वी के लगभग वही सेम रहेगा। यानी जो फर्स्ट अंक में था समय और स्थान वही सेम किस में रहेंगे? इसमें रहेंगे। अब बात करते हैं सेकंड अंक की। किसकी? सेकंड अंक की बात करते हैं। यहाँ तक फर्स्ट अंक में हमारे कंप्लीट हो गया था। अब सेकंड अंक की बात करते हैं किसके? कोणार्क नाटक के। अब मंदिर का निर्माण हो गया। क्या हो गया? मंदिर का निर्माण पूर्ण हो गया। अब मंदिर के निर्माण पूर्ण होने के बाद में जो उत्कल नरेश है, कौन? नरसिंह, यानी जो उत्कल का राजा है, यानी जो कोणार्क ना उड़ीसा में, तो उस उत्कल नरेश का जो राजा है कौन? नरसिंह। तो नरसिंह आता है कहाँ पे? इन विशु और जो ये रहना इनके कक्ष इनके पास आता है। तो कक्ष में आता है तो फिर ये स्वागत करता है इसको कि उत्कल नरेश का क्या है? स्वागत है।
यानी उत्कल नरेश का स्वागत है, इसे बोलता है कौन विश्व, यानी उत्कल नरेश का स्वागत करता है ये। और फिर ये आता है, आने के बाद में फिर दोनों में क्या होता है, वार्तालाप यानी संवाद होते हैं। अब दोनों में जो वार्तालाप होता है किसमें, नरसिंह और विशु में, तो मंदिर को लेकर के बात होगी क्योंकि प्रधान शिल्पी है। कौन है, विशु प्रधान शिल्पी है। तो प्रधान शिल्पी है तो मंदिर को जो निर्माण प्रक्रिया है वो पूरी हो गई। अब पूरी होने के बाद में नरसिंह आया है, तो नरसिंह का साथ सत्कार करते हैं, उसका स्वागत करते हैं आने का। और फिर इनके बीच में मंदिर को लेकर, निर्माण को लेकर के क्या होती है, चर्चा होती है। अब नरसिंह क्या है, इसकी क्या करता है, तारीफ करता है किसकी, विशु की, कि आपने मंदिर निर्माण में इतनी मेहनत की, और जो भी मेहनत की उनको उसकी क्या करता है, तारीफ करता है कि आपने इतना मंदिर, भव्य मंदिर क्या कर निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, और इतने भव्य मंदिर का निर्माण आपने किया है। अब मंदिर का जो सारा कुछ काम तो इसने किया था, लेकिन जो मेन काम था वो इससे हो नहीं रहा था। वो किसने किया था, धर्मपद ने किया था। किसने, धर्मपद ने। अब वो सारा काम इससे तो हो नहीं रहा था, किससे, विशु से। तो विशु बोलता है किसको, सेवा लिखो, नहीं महाराज ऐसी बात नहीं है, वो तो हम सबका ही क्या था इसमें योगदान था, और क्या था, ऐसी बात नहीं है। किसको बोलता है ये, नरसिंह को बोलता है। लेकिन इसी बीच में चर्चा होती है किसके, नरसिंह के, और एक पात्र और है इसमें, कौन, महामात्य जो भी है वो, तो महेंद्र, यहाँ ये महेंद्र, ये नरसिंह देव का रहस्य अधिकारी, यानी जो नरसिंह है, यानी जो नरसिंह उत्कल नरेश नरसिंह है, तो जो नरसिंह देव राजा है उसका रहस्य अधिकारी, यानी उसके रहस्य को, जो रहस्य होते हैं उनका गुप्त, मान लो रहस्य का अधिकारी कौन है, महेंद्र। जो महेंद्र, तो महेंद्र से बोलता है ये कि आप क्या करो, जो साहित्य दर्पणकार है, क्या है, जो साहित्य दर्पण जो रचना है उसके लेखक है विश्वनाथ। कौन है, उसके लेखक कौन है, विश्वनाथ। तो ये नरसिंह बोलता है किसको, महेंद्र को, कि विश्वनाथ से बोलो कि अपने साहित्य दर्पण में जो ये कोणार्क का मंदिर है इसकी क्या करे, छवि देखे, यानी कोणार्क का जो मंदिर है उसकी क्या देखे, प्रतिबिंब देखे, किसमें, इस साहित्य दर्पण में। अब बोलता है कौन, महेंद्र। तो महेंद्र फिर बोलता है कि सर वो, कि महाराज ये उसमें क्या देखेगा, इसकी छवि तो क्या, समुद्र का जो होता है ना, समुद्र रूपी जो तालाब, वो समुद्र रूपी जो क्या हो गया, दर्पण हो गया, पर समुद्र के दर्पण में देखी जाएगी छवि, तो वहाँ पे कहाँ इसकी छवि मिलेगी। फिर वो भी कौन बोल जाता है, फिर ये राजीव भी बोल जाता है, हाँ सर ये बात, महाराज ये बात ठीक है, यानी इसकी तो दर्पणी क्या है, इसका तो कोणार्क मंदिर का दर्पणी क्या है, समुद्र है, यानी इसके लिए का दर्पणी कौन है, समुद्र है, इसकी छवि तो क्या है, समुद्र में समाहित है। तो ये बात देखता है कौन, कौन देखता है ये बात, ये राजीव कहता है ये बात। तो राजीव से क्या कहता है वो, कि राजीव बोलता है फिर किससे, नरसिंह वर्मन से, कि इसका तो क्या है, समुद्री क्या है, इसका प्रतिबिंब है, किसका, कोणार्क मंदिर का, यानी जो कोणार्क मंदिर का तो समुद्री क्या है, प्रतिबिंब हो गया, यानी सागर ही इसका तो क्या है, दर्पण है, सागर में ही क्या है इसका प्रतिबिंब दिखाई देगा, उसमें कहा इसका प्रतिबिंब समाहित हो। कहने का मतलब ये है, ये कल्पना है एक तरह से, क्या है उसकी विशिष्टता की दिखाने का क्या है, तरीका है, कि मंदिर इतना बड़ा है कि उसके दर्पण में कहाँ से समाएगा। कहने का मतलब यही है इससे, कि जो मंदिर इतना बड़ा है तो उसके किस में, भाई उसके दर्पण में कहाँ से समाएगा, अकेले मतलब उसके दर्पण में समाहित नहीं हो सकता है, ये तो कहाँ पे समाहित हो, यानी इसका तो समुद्री क्या है, इसका तो दर्पण है, समुद्र का जल प्रतिबिंबी क्या है, इसका दर्पण है। फिर नरसिंह किसे कहता है, महेंद्र। फिर एक बात और कहता है कि जो तो अपना गायक है चंद्रधर, जो चंद्रधर है, उससे बोलो कि अपनी रागिनी में इसके राग को क्या करे, बांधे, किसको, अपनी रागिनी की राग में इसको बांधे, किसको, मंदिर की राग को बांधने के लिए बोलता है कौन, नरसिंह वर्मन। किससे, महेंद्र से। तो महेंद्र कहता है किससे, नरसिंह वर्मन से, कि महाराज उसकी रागिनी इसको क्या बांध पाएगी, इसकी रागिनी, इसकी तो रागिनी लहरों की रागिनियाँ है, क्या है, जो समुद्र की लहरें इसकी क्या है, रागिनियाँ है, यानी जो जलनिधि की लहरें हैं वही इसकी क्या है, रागिनियाँ है। उसमें उसकी जो गायक का चंद्रदेव है उसकी गायकी में वो कैसे बांध पाएगा इसकी गायकी को, यानी इसकी गायकी की जो लहर है उसको वो कैसे बांध पाएगा, यानी इसकी रागिनी तो क्या है, जलनिधि की लहरें या जलनिधि की रागिनी इसकी क्या लहरें, इसकी रागिनी है। ये बात होती है किसके, नरसिंह वर्मन और महेंद्र के बीच में, यानी जो कोणार्क मंदिर है उसकी विशेषताओं को लेकर के बात होती है दोनों के बीच में। यानी जो कोणार्क मंदिर है वो इतना भव्य और विशाल काय मंदिर है कि इसकी पताकाएं भी क्या है, हिमालय को, जैसे हिमालय बहुत ऊंचा आप
पर्वत है ना, उसी प्रकार ये मंदिर भी जैसे हिमालय को छूने वाला वो हिमालय की पताकाओं को जैसे ये भी लहरा रहा है। यानी बहुत सारा काफ़ी विशाल और बहुत ही ऊंचा मंदिर है। यानी इसकी जो इमारतें हैं वो आसमान को छू रही वो ऐसा प्रतीत होता है। इसीलिए वो कहता है कौन नरसिंह उत्कल नरेश कि महेंद्र से कि इसका प्रतिबिंब चंद्रगुप्त देव से बोलो कि चंद्रगुप्त से विश्वनाथ से कि अपने साहित्य दर्पण में इसका प्रतिबिंब देखे। तो बोलता है ये उसमें कहाँ से दिखाई देगा, इसका तो प्रतिबिंब ही क्या है, समुद्र है, यानी समुद्री इसका प्रतिबिंब है, उसी में क्या है इसकी छवि दिखाई देगी। उसी प्रकार वो चंद्रदेव के लिए बोलता है जो क्या है गायककार है, यानी जो वहाँ का गायक है उसको बोलता है कि उसकी रागिनी में बांधे, यानी इसकी लहरियों को उसकी रागिनी में बांधे। उस चंद्रगुप्त से क्या करो आप, चंद्रदेव से आप बोलो। तो ये बोलता है चंद्रदेव की रागिनी बांधे, इसकी तो लहरियाँ ही जल निधि की लहरियाँ ही इसकी रागिनियाँ है, यानी इसकी रागिनियाँ तो क्या है जल निधि की लहरियाँ ही इसकी रागिनियाँ है। और जो राजीव और सौम्य और जो ये क्या नाम है विष्णु, इसका क्या करते हैं समर्थन करते हैं इस बात को लेकर के। हाँ इसकी मतलब प्रतिष्ठा क्या, मंदिर की प्रतिष्ठा इतनी है तो मंदिर क्या क्या है एक प्रतिष्ठित होने की वजह से ये दोनों बातें निकल के सामने आती है। अब आगे नेक्स्ट बात करिए हम आगे स्टोरी की, कथानक की, द्वितीय अंक के की। तो आगे बात होती है फिर वापिस किसके, नरसिंह और विष्णु के बीच में। तो नरसिंह और विष्णु के बीच में जो वार्तालाप चलता है आगे, उसमें जो है नरसिंह है विष्णु को बोलता है कि आपकी वजह से इतना भव्य जो भी इमारत बनी है, इतना भव्य मंदिर का बन करके तैयार हुआ है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता है इसको। और इसको बहुत ही क्या देता है, प्रतिष्ठा देता है, मान सम्मान देता है। और इसको माला वाला मंगाने की बात होती है कि माला वाला ला के इसको क्या करो, माला वाला पहनाओ, इसने आज बहुत ही बड़ा काम किया है। यानी इस मंदिर का क्या किया है, एक बहुत भव्य मंदिर का निर्माण पूरा किया है। तो ये आपके क्या है मेहनत का नतीजा है कि आपकी मेहनत ने आज क्या रंग लाई, भव्य और विशाल इमारत का आपने निर्माण किया है, एक कोणार्क मंदिर का आपने निर्माण किया है। अब ये कहता है सर इसमें, ये बोलता है महाराज इसमें ये बात तो ठीक है लेकिन जो मेन भूमिका वो मेरी नहीं है, वो तो उस लड़के की है, ये तो उस युवा की है जिसने ये काम किया है। हम तो फिर बोलता है क्या, कौन सा क्या है ये, तो फिर वो बोलती बात को टाल देता है, कौन है कहेगा युवक, ये तो सारा सब कुछ काम क्या तेरा ही है, इसके असली हकदार कौन हो, तुम ही हो। फिर बोलता है सर नहीं ये काम बात तो सही कहे, ये आपकी बात सारी, लेकिन इसका विशेष हकदार क्या हूँ, मैं नहीं हूँ, यानी इसका विशेष हकदार मैं नहीं हूँ, उसका विशेष हकदार तो वो युवक ही है। फिर ये बोलता है कि कौन सा युग की बात कर रहे हो आप, ऐसा वो कौन सा युग आ गया जिसको आप अपना हक दे रहे हो, इस मंदिर के प्रधान शिल्पी आप हो और ये आपका ही हक है और आपको ये हक मिलेगा। तो बोलता है वो बात तो सही है लेकिन सर, या वो बात तो सही है लेकिन महाराज ये क्या है, उत्कल नरेश से बोलता है कि सर कि जो ये क्या है मंदिर है, तो मंदिर का जो भी कार्य हमने किया, लेकिन जो कलश प्रतिष्ठा का कार्य था, जो कमल रूपी कलश का प्रतिष्ठापन, जो मूर्ति स्थापन का कार्य हो रहा था, जो शिखर का काम था, वो हमसे किसी से नहीं हो पाया और वो उस युवक ने कर दिखाया। इसलिए इस मंदिर के निर्माण का असली हकदार कौन है, वो युवक है। तो फिर बोलता है कि कौन सा युवक है, वो फिर वो धर्मपद के लिए बोलता है, किसके लिए, धर्मपद के लिए। फिर राजीव भी क्या होता है इसकी सपोर्ट में आ जाता है कि हाँ हमने पूरी कोशिश की। राजीव कहता है नरसिंह देव से, उत्कल नरेश से कि महाराज हमने पूरी कोशिश की, लेकिन पूरी कोशिश करने के बावजूद भी हमें क्या हुआ, सफलता नहीं मिली। हमने पूरी कोशिश की, उस कमल छोटा बड़ा करके कुछ भी करने की, उल्टा सुल्टा रख के सारा सब कुछ कर लिया मैंने, कमल की पंखुड़ियों को करके इधर उधर करके सारा सब कुछ, लेकिन जो कलश स्थापन था वो उसके ऊपर टिक नहीं रहा था और कलश बार बार क्या हो रहा था, गिर रहा था। फिर उस लड़के ने ये कार्य क्या किया, करके दिखाया। इसलिए असली हकदार तो क्या है, वही है। कौन है, धर्मपद। भाई असली हकदार तो कौन होगा, धर्मपद ही होगा। तो फिर मैं जो नरसिंह देव है चलो ये मान जाता है, अभी इसका समर्थन कौन करता है, सौम्य भी करता है, हाँ कि असली हकदार तो वही है, उसी ने ये काम करके दिखाया है। हमने तो क्या जो भी काम किया हमने भी मेहनत की है, लेकिन जो मेन काम था, जो मेन शिखर का काम था, वो उसी की वजह से आज ये कोणार्क मंदिर हमारे सामने है और ये बन करके तैयार हुआ है। तो इसमें उनकी बहुत ही बड़ी क्या है, भूमिका है। तो नरसिंह फिर धर्मपद के लिए बोलता, धर्मपद आता है। धर्मपद के आने के बाद में और फिर दोनों के बीच में वार्तालाप। तो धर्मपद जो क्या था, विश्व का जो प्रधान शिल्पी है, विश्व तो ये क्या एक प्रतिभाशाली युवक शिल्पी है,
तो ये आता है। फिर आने के बाद में अगर जो इसको क्यों पहले ही बोल देता है कि अगर ये मंदिर बनाओगे तो आपको प्रधान शिल्पी का पद मैं आपको दे दूंगा, तो हक दे दिया बोलने का। तो अब ये पूछता है किससे? नरसिंह वर्मन से। किससे? नरसिंह वर्मन से पूछता है। ये क्या पूछता है कि जो मंदिर का इसने काम किया, तो इस क्या किया इस मंदिर का निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो वो क्या करता है? नरसिंह वर्मन का सत्कार करता है। किसका? धर्मपद का। क्या करता है? वो धर्मपद का आदर सत्कार करता है। अब आदर सत्कार करता है तो फिर वो धर्मपद बोलता है कि ये तो मेरा क्या थी, ये तो मुझे जो जिम्मेदारी मिली थी वो मैंने अच्छे से पूरी कोशिश करी मेरी, और मैंने पूरी कोशिश करके वो क्या की जिम्मेदारी मैंने निभाई। लेकिन क्या करता है फिर वो ये कहता है कि वो तो मैंने निभाई थी, 12,000 लोगों की ज़िंदगी थी, अगर मैं ये काम नहीं करता तो 12,000 लोगों की ज़िंदगी क्या हो जाती? खराब हो जाती। मैंने तो ये कहा ये उन 12,000 लोगों की खातिर किया है कि इन 12,000 लोगों की खातिर, यानी जो 12,000 मजदूर यहाँ पे काम करने वाले हैं, यानी जो 12,000 आदमी शिल्पी मजदूर आदि जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, मैंने तो उनकी रक्षा के लिए ये कार्य किया है। ये बात बोलता है। ये बात बोलने वाला ही था किसको? नरसिंह को। लेकिन विष्णु से बीच में क्या कर देता है? रोक देता है। धर्मपद नहीं ऐसी बात, मतलब बीच में इसको रोक देता है और खुद बीच में बोलने लग जाता है। फिर ये धर्मपद विष्णु को बोलता है कि आपने मुझे प्रधान शिल्पी का पद दिया है और आपने मुझे कहा था कि आपको हक है किसका? बोलने का, यानी मैं आपको बोलने का हक दूंगा। तो मैं बोलना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ? बोलना चाहता हूँ, इसलिए मुझे आप क्या करिए? बोलने दीजिए। फिर नरसिंह बोल जाता है बीच में, जो उत्कल नरेश है, तो महाराज नरसिंह महाराज जब वो बोल जाते हैं बीच में, चलो इसको बोलने तो क्या कहना चाहता है। तो फिर ये अपनी बात बताता है। कौन? धर्मपद। धर्मपद क्या होता है? अपनी बात बताता है कि मैंने तो महाराज ये 12,000 जो क्या है यहाँ पे 12,000 जो काम कर रहे हैं व्यक्ति मजदूर, उनके खातिर ये कार्य किया है, यानी उनके खातिर मैंने ये सब कार्य किया है। ये तो उनकी क्या है, उनका कहने का मतलब ये मान लो कि उनके एक वो बोलते हैं ना कि उनकी दुआओं का नतीजा है कि वो दुआएं कर रहे थे कि कैसे भी निर्माण हो जाए और हमारा क्या हो, ये हाथ कटने से बच जाए। तो बोलता है किसने कहा ये कि भाई होगा ये आपका ही कोई हो, यानी चालुक्य था ना, वो चालुक्य आए तब पहले वाले युग में फर्स्ट जो अंक था उसमें चालुक्य का वर्णन आया था ना आपके, तो महामात्य था उत्कल नरेश का। तो वो चालुक्य के लिए बोलता है कि उसने यहाँ पे आकर के हमसे कहा है कि अगर 7 दिन के अंदर मंदिर का निर्माण नहीं होता है तो क्या करेंगे? सभी मजदूरों के जो यहाँ पे काम करने वाले हैं सबके क्या कर देंगे? हाथों को क्या कर दिया जाएगा? काट दिया जाएगा, यानी सबको अपंग बना दिया जाएगा। तो मैंने तो उनके जो किस उनको क्या वो अपंग नहीं हो, इसीलिए क्या किया? इस मंदिर का निर्माण में अपनी भूमिका निभाई है। ये बात बोलता है कौन? धर्मपद। किससे? उत्कल नरेश से। फिर उत्कल नरेश को होता है कि ऐसा कभी मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर विष्णु बोलता है, क्या कहता है? विष्णु बोल जाता है बीच में, आपने महाराज आपने कहा होगा। फिर बोलता नहीं, तो फिर क्या उसने ही कह दिया होगा ऐसे ही। फिर राजीव बोल जाता है बीच में, उसने कह दिया होगा ऐसे ही। फिर नरसिंह वर्मन बोलता है किससे? विष्णु से कहता है। नरसिंह जो उत्कल नरेश है वो नरसिंह देव, वो विष्णु से कहता है। विष्णु से कहता है वो कि वो तो ऐसे क्या वो जोश पैदा करने के लिए, भाई काम में जोश लगा रहे, में लोगों का मन लगा रहे, इसीलिए कहा होगा। भाई उसने तो ऐसे ही कह दिया होगा। क्योंकि नहीं महाराज ऐसे नहीं कहा, उसने तो स्पष्ट कहा था कि आदेश है और क्या है, अगर आप 7 दिन के अंदर ये कार्य नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? सभी के हाथ काट दिए जाएंगे, यानी सभी को अपंग बना दिया जाएगा। ये आदेश है, ये महाराज का आदेश है। लेकिन उनके महाराज का तो कोई आदेश नहीं है। भाई नरसिंह जो उत्कल नरेश था भाई, इसने तो कोई आदेश ही नहीं दिया कि ऐसे कोई अपंग कर दिया जाए। तो बोला कि तो ऐसे को उत्साहित करने के लिए बोल दिया होगा, आपको गलतफहमी हो गई। वो ऐसा थोड़ी चाहता है, वो तो ऐसा चाहता है कि अपना मंदिर का निर्माण जल्दी से जल्दी क्या हो, बनकर तैयार हो जाए। इसी चक्कर में उसने क्या आपको जोश पैदा करने के लिए, मजदूरों में जोश आए उसके लिए क्या क्या किया होगा? कह दिया होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर ये बोलते हैं हाँ जी महाराज ऐसा कुछ भी नहीं होगा, यानी हम यहाँ कर लेते हैं। कौन? राजीव, सौम्य और ये विष्णु जो भी है ये क्या कर लेते हैं? हम यहाँ मिला लेते हैं। लेकिन जो ये युवक है ये क्या है? ये हम यहाँ नहीं मिलाता और ये क्या करता है? बोलता जाता है। फिर धर्मपद वापस बोलता है क्या
पर मंदिर की बात हो गई, निर्माण के हाथ पर बांटने की बात हो गई, फिर ये किसके बारे में बोलता है? मजदूरों का जो जमीन के बारे में, किसानों की, यानी वो जमीन थी ना किसानों की, उसके बारे में बोलता है कि किसानों की जमीन को क्या कर लिया गया? हड़प लिया गया। तो भाई आपने बोला था कि वो जमीनों ऐसे जब वहाँ पे जमीन चाहिए और उस जमीन को क्या करो? उन महामात्यों को दे दो। तो जमीन के बारे में चर्चा करता है कौन? धर्मपद। फिर वो उत्कल जो नेस है वो कहता है कि जमीन के बारे में कोई चर्चा नहीं, ऐसा कुछ आदेश ही नहीं था। तो ये किसने कहा? ये भी चालुक्य ने। फिर ये बोलता है कि चालुक्य पागल हो गया क्या? कौन है? नरसिंह। उस चालुक्य के लिए बोलता है कि चालुक्य पागल हो गया कि कर क्या रहा है, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? भाई इसकी बुद्धि को क्या हो गया, ये करना क्या चाहता है? तो ऐसा बोलता है कौन? नरसिंह। किससे? इन सबसे क्या नहीं, उसके हो क्या गया, ये करना क्या चाहता है? कि वो मंदिर, वो जमीन थी तो वो जमीन भी क्या उसको हड़पने की कोशिश कर रहा है कि वह आदेश से आदेश है। अब वो किसानों की जो जमीनें हैं वो यहाँ पे काम कर रहे हैं और उस जमीनों से उनका जो गुजारा चल रहा है, अगर उनकी ज़मीनें चल जाएगी तो उनका क्या होगा? आप एक बार उनकी हालत के बारे में भी सोचो, यानी उनकी कैसी हालत है। चलो मैं कह के इसके बारे में विचार करते हैं। ऐसा कुछ आदेश तो था नहीं और मैं कह के उनकी ज़मीनों को क्या कर देंगे? वापस दिला देंगे, यानी उनकी जो ज़मीनें हैं वापस करवा देंगे, ऐसा कोई आदेश नहीं था। अब पता नहीं है उस चालुक्य को क्या हो गया है, उसकी क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या, ये सारा सब कुछ। तो फिर भी वेद धर्मपद जो ये क्या सौम्य राजीव और विश्व, ये भी बात करते हैं कि सर ऐसा ऐसा बोल रहे थे वो, और ऐसा कह रहे थे कि क्या हो गया कि उनकी ज़मीनों को ऐसे हड़प लिया, यानी ज़मीनों को ले लिया है, यानी ऊपर से आदेश है कि वो कुछ काम के तो है नहीं, और वहाँ पे या क्या कुछ बनाने के नाम पर पे, और उस ज़मीनों को क्या कर लिया गया? ले लिया गया है। तो ऐसा चालुक्य नरेश बता रहे थे। तो वो बोलता है कि ऐसा तो कुछ ऊपर से आदेश वादेश है नहीं, और फिर वो उसने ऐसा किया है। तो देखो देखते हैं एक बार, और मैं बोलता हूँ उनको कि वो ज़मीनें वापस उनको मिल जाएगी। अब ऐसे फिर वो ये सारा समर्थन करते हैं। अब कोई समझ, फिर वो बोलते हैं अब थोड़ी कोई समस्या है, वो सारा सब कुछ क्या हो जाता है? क्लियर हो जाता है। फिर आगे और मुद्दा उठता है, तो वो मुद्दा उठता है जनता का, कि जनता तो क्या हाहाकार मचा रही है, यानी अब फिर वो बोलता है कि अब तेरा क्या हो रहा है? कुछ ज़्यादा ही हो रहा है क्या? नरसिंह देव बोलता है किसी धर्मपद से कि युवक तेरा कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, अब अपने ज़्यादा क्या मत करे, अपना ज़्यादा दिमाग लगाने की तो कोशिश है नहीं, अब अपना ज़्यादा दिमाग इसमें लगानी, कुछ तेरा मैं देख रहा हूँ ज़्यादा ही कुछ भाई मतलब ज़्यादा ही बोलता जा रहा है तू, तो इतना बोलने का तेरे को नहीं है, यानी इतना बोलने का तेरे को नहीं है, ऐसा इतना तू बोल कैसे रहा है? फिर ये क्या कहता है? नहीं बोलने की बात नहीं, सिर्फ तो जनता की हाहाकार है, यानी अगर जनता ही कुछ नहीं है तो फिर वो राज्य किस काम का, यानी ऐसा मंदिर किस काम का, ऐसा राज्य किस काम का जिसकी जनता ही क्या ना हो, खुश ना हो। तो फिर वो ये बोलने की वजह से वो क्या नाराज, थोड़ा सा क्या हो जाता है नाराज, तो फिर क्या जनता की क्या हो, जनता कैसे कुछ नहीं है, सब कुछ है। फिर बोलता है कि जनता कोई भी कुछ नहीं है, चालुक्य नरेश उनके ऊपर क्या कर रहा है? अत्याचार कर रहा है। जो चालुक्य था वो उनके ऊपर क्या कर रहा था? अत्याचार कर रहा है, यानी जनता के ऊपर बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं और वो खुश नहीं है। अब जिस राज्य की जनता ही खुश नहीं है तो वो राज्य फिर किस काम का, यानी उस राज्य का कोई भी मतलब नहीं है। राज्य का पहला धर्म होता है उसकी जनता क्या होनी चाहिए? खुश रहनी चाहिए। अब जनता ही खुश नहीं है, जनता ही हाहाकार मचा रही है, तो फिर वो राज्य किस काम का? तो फिर उधर जनता को क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ ठीक है, कैसे क्या वो चल रहा है जनता का? तो बोलता है कि चालुक्य ने उनको क्या परेशान करता रहता है, उनके ऊपर अत्याचार कर रहा है और वो बहुत दिनों से क्या है? परेशान है। तो फिर उसकी समझ में नहीं आ रहा कि चालुक्य नरेश का ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो रहा है? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, वैसे तो जनता क्या है? सुखी है, ऐसा कोई नहीं है, यानी ऐसा कोई डाउट नहीं है कि कोई परेशान हो। अगर फिर भी होगा तो मैं क्या करता हूँ, एक बार देख लूँगा, अगर ऐसा कुछ होगा तो क्या कर लेंगे, देख लेंगे। और वैसे मुझे लग रहा है तेरा कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। इंद्रम को बोलता है कि तेरा कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। फिर ये भी क्या है, इसका थोड़ा समर्थन कर देते हैं, कौन? विशु, सौम्य और राजीव। फिर वो बोलते हैं महाराज क्या है कि जनता क्या थोड़ी बहुत परेशान चल रही है, ऐसे मजदूरों के साथ ऐसे क्या हो रहा है, उनके साथ शोषण हो रहा है या उनके साथ कितने अत्याचार हो रहे हैं, यानी वो बहुत अत्याचार हो रहे हैं उनके साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी हो रही है। तो ये क्या समर्थन करते हैं। फिर नरसिंह है ये क्या थोड़ा कन्फ्यूज होता है कि चल क्या रहा है भाई, अपने राज्य में ये क्या चल रहा है। तो ऐसे क्या होता है, धर्मपद क्या अपनी आवाज़ पे आवाज़ उठाते थे, ये तो क्या होते हैं, ये फिर ये बोलता था ना कि मेरी आवाज़ नहीं है, किसकी आवाज़ है? उन मजदूरों की आवाज़ है जो आपसे कहना नहीं चाहते।
मेरे जिसको धमकाता है ना, किसको, धर्मपद को, कौन, नरसिंह। नरसिंह धर्मपद को धमकाता है तो धर्मपद ये कहता है ये मेरी आवाज़ नहीं है, यानी ये मैं नहीं कह रहा, ये उन गरीब व्यक्तियों की आवाज़ है, ये उन मजबूर लोगों की आवाज़ है जो आपसे कुछ कह नहीं सकते या आपसे कुछ कहने की उनमें हिम्मत नहीं है, ये उनकी आवाज़ है, ये मेरी आवाज़ नहीं है। ऐसा बोलता है कौन, धर्मपद, किससे, नरसिंह से। तो ये सारा सब कुछ क्या इनके बीच में चलता रहता है और इनका समर्थन कौन करते रहते हैं, बीच बीच में राजीव, सौम्य और विशु, ये क्या इनका समर्थन करते रहते हैं। तो ऐसा क्या इनके बीच में बातचीत चलती रहती है। अब जो नेक्स्ट बात है किसके बीच में, इनके बीच में जो आगे बात होगी, क्योंकि आज ये पूरी बात आपको संभव नहीं है आज की क्लास में, तो द्वितीय अंक की जो आदि घटनाएं रह गई उनके बारे में जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें चर्चा करेंगे। तो आज में क्या चर्चा हुई थी अपने बीच में, शॉर्ट में उसको देख लेते हैं एक बार और। तो आज हमारे बीच में द्वितीय अंक को लेकर के ये चर्चा हुई है कि ये तो पात्र हो गए, इसमें जो 4 पात्र और वो ऐड हो गए नए, और 4 पात्र जो पहले वाले थे वही है। तो क्या है, सेकंड वही दृश्य है, वही समय है। नरसिंह जो उत्कल नरेश है वो आते हैं, उसका प्रवेश करता है, उसका आदर सत्कार होता है और फिर वो उसकी क्या करते हैं, तारीफ करते हैं विष्णु की कि आज आपकी वजह से इतना भव्य मंदिर बन करके तैयार हुआ है। और एक बात महेंद्र से होती है कि वो किसके बारे में, विश्वनाथ और चंद्रदेव के बारे में, कि जैसे विश्वनाथ के बाद दर्पण में क्या है, इसका प्रतिबिंब देखो, और चंद्रदेव की रागिनी में इसकी रागों को क्या करो आप, इसकी रागिनियाँ लिखो। तो वो बोलता है कि नहीं तो ये विश्वनाथ के दर्पण में देखा जा सकता है, तो इसका दर्पण ही क्या है, समुद्र है, यानी इतना विशाल काय और इतनी ऊंची इमारत है कि उसके दर्पण में समाहित नहीं होगी। इसका तो दर्पण यानी प्रतिबिंब क्या है, समुद्र है, यानी इसका प्रतिबिंब समुद्र में ही देखा जा सकता है, यानी समुद्र के पानी में। और बात होती है उसकी गायन की, तो बोलता है चंद्रदेव के जो गायन है वो उसके गायन में इसकी रागिनियाँ नहीं समा सकती, इसकी रागिनियाँ तो क्या है, इसकी जलनिधि की लहरें इसकी रागिनियाँ है, क्या है, जलनिधि की लहरें इसकी रागिनियाँ है। ऐसी बातचीत होती है दोनों के बीच में। फिर वो इसको माला वाला पहनाने की वो बात आती है, भाई इसका आदर सत्कार करेंगे ना, ये जो प्रधान शिल्पी है इसकी वजह से मंदिर का निर्माण हुआ है, लेकिन ये मना कर देता है कि मुझे ये योग्यता नहीं है, मेरी वजह से निर्माण नहीं हुआ है। इसका मुख्य हकदार कौन है, धर्मपद है। किसके लिए बोलता है, कोई युवक नया आया है, इसका मेन हकदार तो ये है। फिर बोलता है ऐसा क्या किया उसने, बताते राजीव, सौम्य और तीनों मिलकर के बताते इसको कि ऐसे ऐसे में हमने पूरी कोशिश की, कमल को उल्टा किया, पंखुड़ी को उल्टा कर करा के कैसे भी रखा, लेकिन हमसे सब फिटे नहीं बैठा, यानी शिखर प्रतिष्ठा स्थापित हमसे नहीं हो पाई। और वो सारा कार्य किसने किया, सौम्य ने, आज किसने, धर्मपद ने। तो धर्मपद की वजह से आज ये मंदिर क्या हुआ है, बन करके तैयार हुआ है। तो धर्मपद की वजह से आज हम इस मंदिर को बनाने में सफल हुए हैं। तो सारा सब कुछ किसकी का हकदार कौन है, धर्मपद ही है। तो ऐसा ही होता है। फिर धर्मपद को आदर सत्कार जो भी करना हो करते हैं। फिर धर्मपद के और महेंद्र के बीच में वार्तालाप होती है। तो चालुक्य नरेश जो गलतियां करता जा रहा था उनको बताता है, किसको, नरसिंह नरेश को, यानी जो उत्कल नरेश है नरसिंह देव, उसको बताता है कि ऐसे ऐसे चल रहा है, कैसे कि हाथ काटने की बात हो रही मजदूरों की और उनका शोषण हो रहा है, जनता में हाहाकार मचा हुआ है। ये सारा सब कुछ कौन कर रहा है, चालुक्य। लेकिन ये कौन, नरसिंह मानता नहीं है। नरसिंह ये बात नहीं माना कि वो एक सेना क्या माँ मानते हैं, उसकी वजह से आसपास के राज्यों में इतना कुछ अपना साम्राज्य विस्तार किया है, तो आप उसके ऊपर ऐसा, उसके बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। तो ये बातें चली थी किसके बीच में, नरसिंह और धर्म, यानी जो 4-5 पात्र हैं इनके बीच में। अब आगे जो भी स्टोरी बच गई, इसका जो भी कथानक है, उसकी नेक्स्ट क्लास में हम विस्तार से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास को हम क्या करते हैं, यहीं पे विराम देते हैं। अब नेक्स्ट जो भी कक्षा आएगी उसमें आपके चर्चा करेंगे। तो जो भी नेक्स्ट पात्र आपको आज और लिखा है सेकंड पार्ट से, यानी सेकंड अंक से संबंधित, तो इन पात्रों को क्या कर लो, आप नोट कर लो। और पात्रों की जो जो भूमिका है वो आगे लिख भी लेना। जैसे विश्व प्रधान शिल्पी हो गया उत्कल नरेश का, और उत्कल राजा का नरसिंह उत्कल नरेश खुद स्वयं राजा है उत्कल का। महेंद्र नरसिंह देव का क्या है, रहस्य अधिकारी है। आज नया पात्र आया है ये, तो कौन है, महेंद्र नरसिंह देव का रहस्य अधिकारी है। सेवालिक चालुक्य का क्या है, दूत है, क्या है, जिसकी अब चर्चा आएगी। यानी आगे हम इसका जो आदि स्टोरी रहेगी उसके बारे में चर्चा करेंगे, आदि अंक के बारे में, तब इसका वर्णन आएगा। तो सेवालिक कौन है, चालुक्य का दूत। और राजीव क्या मुख्य पाषाण कोर तक इसकी पहले चर्चा होगी। धर्मपद प्रतिभाशाली युवक शिल्पी है, इसकी भी हमने फर्स्ट अंक में चर्चा कर ली थी। सौम्य विश्व का मित्र है और प्रधान नाट्यचर्य है, प्रसिद्ध मंदिर का नाट्यचर्य भी है, इसके बारे में भी हमारे चर्चा हो गई थी। और प्रतिहारी
प्रतियारी यानी जो प्रतिष्ठा में रहता है ना कि गेट खोलने का लिए वो सारा सब कुछ है, तो इसका वर्णन भी क्या आएगा अब आगे जो स्टोरी रह गई इसकी आदि उसमें आएगा। तो आज की क्लास में हमने जो भी ये पढ़ा इसको हम यहीं पे विराम देते हैं, और नेक्स्ट जो हमारा बचा है टॉपिक उसको नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, आगे विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।